हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए मॉक टेस्ट नंबर 12। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप परीक्षा ऐप से ले सकते हैं। अगर आप हमारा टॉपर्स 40 कोड इसके लिए यूज़ करेंगे तो इस पर आपको 40% का ऑफ मिलेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बास्तिल क्या था? जेल, फ्रांस की राजधानी, वह स्थान जहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई, या फिर फ्रांस का राजा। वट वॉज बास्तिल? ठीक है, तो बास्तिल के बारे में बताना है कि क्या था। बास्तिल की अगर हम बात करें तो ये क्या था, एक प्राचीन किला था, लेकिन इसको जो था जो यूज़ किया गया था एक जेल की तरह यूज़ किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेल। ठीक है, जेल जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, रूस में कृषि के सामूहिकीकरण का आरंभ किसने किया? हु इंट्रोड्यूस कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन रशिया? लेनिन, स्टालिन, लुई 16 या फिर जार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में कृषि के सामूहिकीकरण का जो आरंभ था ये किसने किया था? जोसेफ स्टालिन ने किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे स्टालिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द बुक मीन कैम्प इज रिटन बाय। मेन कैम्प जो पुस्तक है वो बतानी किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंडनबर्ग, मुसोलिनी, शॉर्लेट बेराट, एडोल्फ हिटलर। तो मेन कैम्प पुस्तक लिखी गई थी मतलब किसके द्वारा लिखी गई थी? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखिए, बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लोज अक्रॉस बस्तर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? गंगा रिवर, यमुना, इंद्रावती या फिर गोदावरी? तो बस्तर के आर पार पूरब से लेकर पश्चिम की तरफ नदी बहती है इंद्रावती। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इंद्रावती। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा देश विश्व के लिए रोटी की टोकरी बन गया? विच कंट्री बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? भारत, चीन, जापान या अमेरिका? तो रोटी की टोकरी कौन बन गया था? कौन सा देश बना था विश्व के लिए रोटी की टोकरी? अमेरिका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अमेरिका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? Which of these countries is not a permanent member of Security Council? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत या फ्रांस? तो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य की बात हो रही है। सुरक्षा परिषद में अगर हम बात करें तो कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 जो हैं परमानेंट मेंबर होते हैं। कौन कौन सा होता है? यूएसए होता है, रशिया भी होता है, फ्रांस भी होता है। ठीक है, इसके अलावा चाइना और यूके। तो यहाँ पे जो नहीं है मेंबर वो है इंडिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा? हाउ मैनी मेंबर्स हैड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 199, 299, 399, 279? तो भारतीय संविधान कितने सदस्य थे जिन्होंने लिखा था? 299, 299 सदस्य। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हु अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या फिर गवर्नर? हु अपॉइंट चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति जो है उन्हें अपॉइंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं के पास वोट का अधिकार नहीं है? नेम ए कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट फ्रॉम द फॉलोइंग? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? तो किस देश की महिलाओं के पास वोट का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब की जो महिलाएं हैं उनके पास वोट का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 9725 पूर्व,
77 डिग्री 6 पूर्व, 68 डिग्री 7 पूर्व या 82 डिग्री 32 पूर्व। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज, पूर्वी देशांतर बताना है इसमें से, तो पूर्वी देशांतर देखिए कौन सा है, 97 डिग्री 25 ईस्टर्न, ठीक है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वेस्टर्न मोस्ट पूछे तो वो कितना है, 68 डिग्री 7 ईस्ट, तो ये वेस्टर्न मोस्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, वूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वूलर लेक लोकेटेड। तो वूलर झील कहाँ पे है, जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट चलिए, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है, टुंड्रा, हिमालय, टाइडल या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो रबड़ किस प्रकार की वनस्पति से रिलेटेड है, एवरग्रीन से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, मशीन, लॉटरी या लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो चार जो है मेन फैक्टर होते हैं प्रोडक्शंस के, कौन कौन से होते हैं, लैंड होता है, लेबर होती है, कैपिटल होती है और एंटरप्रेन्योरशिप होती है। ठीक है, तो ये चार जो है मेन इसके फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर कैपिटल्स में क्या क्या आ सकता है, मशीन आ सकती है, बिल्डिंग आ सकती है, ठीक है, और भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लैंड भी होता है, मशीन भी होती है, क्योंकि मशीन कैपिटल में आती है, और लेबर भी होती है। लॉटरी जो है उत्पादन का साधन नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लॉटरी। ठीक है, अगला देखिए, निर्धनता रेखा क्या, निर्धन रेखा का डैश का माप करती है। निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन क्या मेजर करती है, पॉवर्टी को ही मेजर करती है, तो राइट आंसर यहाँ पे पॉवर्टी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक गाड़ी का ओडोमीटर निम्न में से किसको मापता है, त्वरण, चाल तथा चली गई दूरी या केवल चाल। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। तो जो ओडोमीटर होता है गाड़ी का, वो किसको मेजर करता है, चली गई दूरी को, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑटोमोबाइल। ठीक है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, चली गई दूरी को मापता है। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड। तो देखिए संवेग का जो एसआई मात्रक होता है मोमेंटम का, वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड होता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, kg/-1। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड। ठीक, नेक्स्ट है, मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता परिसर लगभग कितनी है। जो ऑडिबल रेंज होती है साउंड की फॉर ह्यूमन बींग्स, वो बतानी है। 120 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज। तो साउंड की जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इनमें से ये किसका घनत्व सबसे अधिक है। विच सब्सटेंस हैज मैक्सिमम डेंसिटी, एयर, आयरन, वाटर या हनी। वायु, लोहा, जल या शहद, किसका घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है, आयरन का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है आयरन की। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन आर। क्लोरीन आयन में जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी कितनी होती है, 16, 8, 17 या 18। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 जो है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती है, एड्स, खांसी, जुकाम, क्षयरोग या कालाजार। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया से होती है। एड्स, कॉमन कोल्ड,
ट्यूबरकुलोसिस या काला जार। तो जो बैक्टीरिया से होती है वो कौन सी है? ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होती है। तो राइट आंसर ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन किस में पाई जाती है? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या फिर ऑल। तो नाइट्रोजन इनमें से किस में पाई जाती है? डीएनए में भी पाई जाती है, आरएनए में भी पाई जाती है और प्रोटीन में भी। तो ऑल जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ऑल ऑफ दीज जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पंख युक्त मछली है? प्रॉन, मसल, ऑयस्टर या पर्ल स्पॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिन्ड फिश? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो फिन्ड फिश है वो कौन सी है? यहाँ पे पर्ल स्पॉट, यानी कि जो पंख युक्त मछली है कौन सी है? पर्ल स्पॉट। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस डिवीजन से फ्यूनेरिया संबंधित है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। फ्यूनेरिया बताना है कि किस डिवीज़न से बिलोंग करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो फ्यूनेरिया बिलोंग करता है ब्रायोफाइटा डिवीज़न से। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ठीक है। अगला है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। त्वरण की एसआई मात्रक बताना है क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है। या फिर कई बार ऑप्शन में ऐसे भी मिल जाएगा आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जी का मान बताना। वैल्यू ऑफ जी ओवर अर्थ सरफेस इज। देखिए 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ जी ओवर अर्थ सरफेस कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस में ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती है? इन विच टाइप ऑफ मीडियम जो साउंड वेव होती हैं वो ट्रेवल करती है फास्ट? सॉलिड, लिक्विड, गैस या नन ऑफ दीज। ठोस, द्रव या गैस, किस में से जो है साउंड वेव बहुत तेज चलती है, जो ध्वनि तरंगे होती हैं? तो किस में चलती है सबसे ज़्यादा तेज? सॉलिड में। ठीक है। तो ठोस जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ कहलाती है जो ड्राई आइस होती है उसको क्या कहती हैं? ठोस CO2, H2O, O2 या H2। ड्राई आइस इज नोन एज। तो ड्राई आइस कौन सी होती है? जो सॉलिड CO2 होती है, सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ड्राई आइस बोला जाता है, यानी कि शुष्क बर्फ कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जो परिवर्तन है वो रासायनिक है, ये बताना है। मोमबत्ती का जलना, जल से बर्फ बनना, खाना पकाना या ए और सी दोनों। यहाँ पे केमिकल चेंज की बात हो रही है। तो देखिए केमिकल चेंज कौन सा होता है जो एक बार हो जाए, मतलब जिस चेंज से कोई रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज क्या होता है कि उससे कुछ ऐसा पदार्थ बन जाता है कि जिससे जो है वापस उसको उसी चीज़ में नहीं लाया जा सकता। जैसे खाना पकाना है, खाना जो पक गया है वो उसको वैसे का वैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जल से बर्फ़ बनना, अगर वो बर्फ़ बन गई है तो वापस से वो जल बन सकती है। ठीक है। तो ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक। मोमबत्ती का जलना अगर बात करें तो ये रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है, दोनों ही है ये। ओके। तो यहाँ पे जो राइट हो सकता है वो हो सकता है मोमबत्ती का जलना और खाना पकाना। ए और सी दोनों जो है कैसी चेंज है? केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास बताना है नाइट्रोजन का। 12, 14, 16 या 32। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है। सिंबल क्या होता है नाइट्रोजन का? N से इसको डिनोट किया जाता है। ओके।
अगला देखिए, सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या पुरकिंजे? कौन थे जिसने कोशिका की खोज की थी? देखिए, कोशिका की खोज जो थी ये हुई थी 1600 में, 1600 ईस्वी में, और ये किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, ओके। निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू? पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम? जो सिंपल टिश्यू का टाइप नहीं है वो बताना है। तो टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं? पेरेन्काइमा भी होता है, स्क्लेरन भी होता है, कॉलेनकाइमा भी। फ्लोएम जो है ये सिंपल टिश्यू का टाइप नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लोएम। ठीक है, निम्नलिखित में से किस में नगन बीज होते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सीड्स आर नेक्ड? जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टारिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म? तो किस में जो है नगन बीज होते हैं? जिम्नोस्पर्म में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बताना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? सूर्य, वायु, कोयला या जल? कौन सा है जो इसमें से रिन्यूएबल सोर्स नहीं है एनर्जी का? तो वो है कोयला। कोयला कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कोयल। अगला देखिए, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इज वाइन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन या ऑल ऑफ दीज? अगर हम ज़्यादा उर्वरक का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है? उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होता है जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पॉल्यूशन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस? जो विषाणु से होने वाले रोग है। डेंगू बुखार, एड्स, जुखाम या ऑल ऑफ दीज? तो इनमें से कौन सा है जो वायरस से फैलता है? तो तीनों ही जो है वायरस से होते हैं, एड्स, कॉमन कोल्ड और डेंगू फीवर। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कंप्यूटर का है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे ट्रांसलेटर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या उनमें से कोई नहीं? द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांसलेटर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट या नन ऑफ दी अबव? तो जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया जाता था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे ये थर्ड जनरेशन में यूज़ हुए थे, और ट्रांजिस्टर जो थे वो किस में हुए थे? सेकेंड जनरेशन में। ठीक, तो राइट आंसर वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। अगला देखिए, अबाकस वॉज डेवलप्ड बाय चाइना, इंडिया, जापान या यूएसए? अबाकस का जो आविष्कार था किसने किया था? तो अबाकस का आविष्कार किया था चाइना ने, चीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक मजबूत प्रदर्शन उपयोगिता की विधि है। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS एक्सेल? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा एक पावरफुल प्रेजेंटेशन यूटिलिटी है। डैश इज़ अ वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन यूटिलिटी। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल या MS एक्सेस? तो प्रेजेंटेशन हम किस में तैयार करते हैं, मतलब कहाँ पे हमें अच्छी प्रेजेंटेशन दी जाती है? MS पावर पॉइंट का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, MS पावर पॉइंट इज़ ए वेरी पावरफुल प्रेजेंटेशन यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश वर्तमान सेल के पते को प्रदर्शित करता है, मतलब विच डिस्प्लेज द एड्रेस ऑफ द करंट सेल? कौन सा है जो इनमें से जो करंट सेल है उसको डिस्प्ले करता है, उसका एड्रेस? नेम बॉक्स, फॉर्मूला बॉक्स, एड्रेस बॉक्स या कोई नहीं? ठीक है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि विच डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करंट की जगह वो आपको एक्टिव सेल भी दे सकता है। ठीक है, कौन डिस्प्ले करता है एक्टिव सेल का एड्रेस? नेम बॉक्स जो है डिस्प्ले करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, नेम बॉक्स डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द करंट सेल। ठीक, MS वर्ड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड फाइल? डॉट टेक्स्ट, डॉट डॉक्यूमेंट, डॉट डॉक या डॉट JPG? तो एक्सटेंशन क्या होती है MS वर्ड फाइल की? डॉट डॉक। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, Ctrl+C इज इक्विवेलेंट टू कॉपी, पेस्ट, कट या डिलीट? तो ये शॉर्टकट की है, किस लिए हम Ctrl+C को यूज़ करते हैं? कॉपी करने के लिए। ठीक है, Ctrl+C यूज़ होता है कॉपी के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग का है, स्प्रेडशीट है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है?
तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है नहीं क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी हम इस पर तैयार नहीं करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा स्प्रेडशीट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश इज यूज टू प्रिंट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर एड्रेस टू मैनी नंबर्स, एनवेलप, मेल मर्ज या लेबल। तो किसका यूज किया जाता है टू प्रिंट द मल्टीपल कॉपीज ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर एड्रेस टू मैनी नंबर्स? तो देखिए यहाँ पे हम तीनों का यूज़ कर सकते हैं, एनवेलप, लेबल और मेल मर्ज, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए कौन अधिकृत होता है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या एनी ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? As per the Constitution of India, who is authorized to transfer the judge of one high court to another? तो ये काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला देखिए, अगला है UNITR stands for United Nation Initiative for Total Agriculture Readiness, United Nation Initiative for Transport Readiness, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च या यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर रिसर्च। तो UNITR की फुल फॉर्म बतानी है, इनमें से क्या होती है? UNITR, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। अगला देखिए, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जे थॉमसन या फिर एल्बर्ट आइंस्टीन? तो डिस्कवर किसने किया था इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने, ठीक है। जे थॉमसन जो है सही हो जाएगा। अगला है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची है जो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है? तीसरी अनुसूची, चौथी, पहली या दूसरी अनुसूची? तो जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है वो कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक? मतलब कौन सा उपकरण है जो बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों से बचाने हेतु जो है बनाया गया है? हीट प्रोटेक्टर, वोल्टेज अनलोडर, करंट अनलोडर या सर्ज प्रोटेक्टर? तो कौन सा उपकरण जो है वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों के लिए बनाया गया है? सर्ज प्रोटेक्टर जो है इसीलिए बनाया गया है, ठीक है। अगला देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय? क्रांतिकारियों की जो संस्था थी अभिनव भारत, उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, विनायक सावरकर या जवाहरलाल नेहरू? तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? विनायक सावरकर ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्लीट द एनालॉगी। 3, 11 और 7 दिया है, तो अब हमें बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। अब 11 और 3 कैसे आ सकते हैं? कॉम्बिनेशन अगर हम देखें, अगर हम 1, 1 को ऐड करके इसमें अगर एक और ऐड कर दें तो हमें 3 मिलता है। क्या ऐसा कुछ 7 में बन रहा है? देखते हैं। तो देखिए इसमें भी बन रहा है 4, 2, 6 और एक साथ ये भी बन रहा है, और 5, 6 और एक साथ ये भी बन रहा है, तो ये तो नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं और क्या अप्लाई हो सकता है। तो इसमें देखते हैं 3, 11 कैसे आ रहा है। अगर हम 3 का स्केयर करें और प्लस इसमें 2 ऐड कर दें, 9 + 2 11 बन रहा है मेरे पास, ठीक है। 7 का अगर हम देखें, 7 का स्केयर + 2 तो 49 + 2 50 और 51, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 51, क्योंकि ये बन रहा है, ठीक है। अगला देखिए, यदि कोई पंचायत भंग हो जाए, अगर कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन, तो इलेक्शन जो है वो कितने उसमें हो जाने चाहिए?
2 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, भंग होने की तारीख से 2 महीने के अंदर, या 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, भंग होने की तारीख से 12 महीने के अंदर, या 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अगर कोई पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव कितने टाइम में हो जाने चाहिए? भंग होने की तारीख से 6 महीने के अंदर जो है चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले 55/100 लिख सकते हैं इसको 45/100 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 81/100। तो 100 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कट, 9 से कट हो रहा है, 9 × 45, 9 × 81। ठीक है, 0, 55 आ रहा है, एक मिनट, ओके यहाँ पे 10 आना था, सॉरी वेट, दोबारा देखते हैं। 55/100, 45 10 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 100/81 हो जाएगा। तो 100 से 100 कंप्लीट कट हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 और ये 11 जाएगा, 9 × 81, 9 × 45, 55/18। तो राइट आंसर हो जाएगा 55/18। ठीक है, अगला देखिए, सिंप्लीफाई करना है इसको भी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, देख लेते हैं। स्केयर करना है तो 4x स्केयर हो जाएगा, ओके, -4y स्केयर हो जाएगा, और ये 16x स्केयर हो जाएगा। 16 में से 4 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आएगा? -12x स्केयर आएगा और -4y स्केयर आएगा। तो राइट आंसर -12x स्केयर -4y स्केयर। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, द अजंता केव पेंटिंग आर ए टेस्टिमनी टू द गोल्डन एज ऑफ डैश इन इंडिया। अजंता गुफा के चित्र जो है भारत में किसके स्वर्ण युग के प्रमाण है? वैष्णव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय, बुद्धिज्म या जैनिज्म। तो अजंता गुफा में किस तरीके के चित्र पाए जाते हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो अजंता गुफा के चित्र भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग के प्रमाण हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए मोबाइल प्लान कॉस्ट ₹32 फॉर 6 मिनट। एक मोबाइल प्लान है जिसकी कॉस्ट 32 है 6 मिनट के लिए। 6 मिनट के लिए 32 है, तो व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर 4 मिनट के लिए बताना है। तो 6 मिनट के लिए 32 है, तो 1 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी? 32/6। 4 मिनट के लिए इंटू में 4 चला जाएगा, 2 × 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 × 6। 3 से अगर हम करें 3 दूनी 6, 3 × 3, ओके, और 3 × 3 9, ठीक है, और 0। तो 21.30 जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ ए फाइल इन ए कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाई द। कंप्यूटर में जो है किसी फाइल का प्रकार उसके किससे पहचाना जाता है? फाइल साइज से, फाइल पाथ से, फोल्डर नेम से, या फाइल एक्सटेंशन से। ठीक है, तो फाइल किस तरीके की है ये हम कोई फाइल हमने वर्ड में बनाई है या किसी और चीज़ में बनाई है, हम किसके द्वारा पता लगाते हैं? फाइल एक्सटेंशन के द्वारा। हर एक उसका जो है अपना खुद का एक एक्सटेंशन होता है, तो फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे सही हो जाएगा। टाइप ऑफ ए फाइल इन ए कंप्यूटर कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच इज़ वन ऑफ द 4 होली सेट्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज लोकेटेड इन। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पर है? तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली या कर्नाटका। तो महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पर है? ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शेयर द इंडियन कोस्ट लाइन। कितने भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आते हैं? 12 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी, 9 स्टेट एंड 5 यूटी, 5 स्टेट्स एंड 3 यूटी। तो कितने राज्य भारतीय राज्य संघ शासित प्रदेशों में समुद्र तट आता है? तो वो है 9 राज्य और 5 यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑल रेशनल नंबर्स आर डैश नंबर। जितनी भी प्रीमिय संख्याएं होती है वो कैसी संख्याएं होती हैं? तो जितनी भी प्रीमिय संख्याएं होती है वो क्या होती हैं? रियल नंबर्स होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे रियल हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशो एंड देयर HCF इज दिस एंड देयर LCM बताना है हमें। एक का HCF दे दिया है और उनका LCM जो है हमें निकालना है। 2 संख्याओं का अनुपात है, महत्व समापवर्तक है, तो उसका LCM क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे HCF हमें ऑलरेडी गिवन है। HCF कितना है? 20 है, और 2 नंबर का रेशो दे दिया। तो नंबर का जो रेशो दिया हम उसको मान सकते हैं 3x और 5x है।
ठीक है। तो अगर हम 3x और 5x का HCF निकालें तो कितना आएगा हमारे पास, x आएगा। अब निकाल के इसको देख सकते हैं 5x को, तो ये हो जाएगा 1 पे जाएगा, ये बचेगा 2x, देन यहाँ से 3x जाएगा, ठीक है, और ये फिर 2 पे जो है कंप्लीट चला जाएगा 2x। तो यहाँ से जो इसका HCF निकलेगा वो कितने निकलेगा, 2 निकलेगा। ओके, 3 और 5 का HCF आया मेरे पास x, HCF ऑलरेडी गिवन है 20, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ओके, और ये वैल्यू थी 3x और 5x, तो दो वैल्यू जो यहाँ से निकली वो निकलेंगी 60 और 100। अब हमें इन दो जो वैल्यूज़ हैं, दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम बताना है, तो वो कितना हो जाएगा, 300 जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द ज्यूस। निम्न में से कौन सी यहूदियों की जो धार्मिक किताब है वो कौन सी है, तोरा, त्रिपिटक, धम्मपद या गुरु ग्रंथ साहिब। देखिए यहूदियों की बतानी है तो ना तो गुरु ग्रंथ साहिब है, ना त्रिपिटक और ना ही धम्मपद है। कौन सी है यहूदियों की धार्मिक पुस्तक, तोरा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा तोरा। ओके, तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 12। थैंक यू सो मच।